हेलो नमस्कार दोस्तों, ट्रिक मैथ पर आपका स्वागत है। पिछले वाली वीडियो में हमने किरण 9100 बुक के नंबर सिस्टम के सेकंड टाइप के 25 सम सॉल्व किए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें दिया गया है, दिए गए मान में कौन 15 से पूर्णतः विभाजित है। यानी चार ऑप्शन में दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या है जो 15 से पूर्णतः विभाजित है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है 2365 और दूसरे में दिया है 1375 और तीसरे ऑप्शन में दिया है 4365 और चौथे ऑप्शन में दिया है 2275। आपको ज्ञात होना चाहिए कि 15 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी, हमेशा 3 और 5 से क्या होगी, विभाजित होगी। और 3 से भाग होने का नियम है कि अगर अंकों का जोड़, अंकों का योग क्या हो, 3 से भाग हो तो वह संख्या पूरी पूरी क्या होगी, 3 से भाग होगी। यानी 6 और 5 11, 11 और 3 क्या होगा 14 और 2 क्या हो जाएगा 16, 16 क्या होगा 3 से भाग होगा, नहीं होगा। तो ये संख्या भी क्या होगी, भाग नहीं होगी। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, 7 और 3 10, 10 और 5 15 और 1 16, यानी 16 क्या होगा 3 से भाग नहीं होगा। मैं यहां से अंकों का योग कर रहा हूं, यहां से क्या है 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 5 क्या हो जाएगा 18, 18 ऐसी संख्या है जो 3 से भाग हो रही है। फिर हम चेक करते हैं 5, यानी जब भी इकाई का अंक 5 होगा या 0 होगी तो वह संख्या पूर्णतः 5 से भाग होगी। यानी ये संख्या क्या है 3 और 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम चौथा ऑप्शन चेक ही नहीं करेंगे। तो यहां से हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। आगे हम क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें दिया गया है, एक संख्या को 555 तथा 445 के योग से विभाजित करने पर भागफल उनके अंतर के दोगुने के बराबर आता है और शेषफल 30 आता है, तो तदनुसार संख्या आपको ज्ञात करनी है। यानी एक संख्या 555 और 445 के योग से, यानी पहले इनका योग करते हैं 555 और 445, यानी 500 और 400 900 और क्या हो गया 100 1000 हो गया, यानी 1000 हो गया। ये कहता है 1000 से विभाजित करने पर, यानी कोई संख्या है और उसको हम 1000 से विभाजित कर रहे हैं। विभाजित करने पे क्या होता है, भागफल उनके अंतर के दोगुने के बराबर है। यानी इनका अगर हम अंतर करें तो 5 में से 5 गया 0 और 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 4 गया 1, इसका क्या है दोगुना। 110 का दोगुना क्या हो जाए 11 दूना 22, यानी 220। ये क्या है हमारा भागफल है। ये इसने कहा है कि इनके अंतर का दोगुना इनका क्या है, भागफल है। और यहां से हमारा शेषफल क्या दिया है, इसने शेषफल दिया है 30। जब भी हमें क्या करना हो, संख्या निकालनी हो, तो भाजक को भागफल से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस में क्या कर देंगे, शेषफल कर देंगे, तो हमारी संख्या निकल कर आ जाएगी। अगर 1000 को 220 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 220 और ये 3 जीरो इसके साथ है चली जाएगी, और इसमें 30 जोड़ देंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा 22 00 30। यानी ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। अगर यहां से समझ में नहीं आया तो यहां से इनका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहां से क्या आएगा, ये 22 40। अगर ये शेष रहा है 30 तो यानी किसी संख्या में से घटाया गया होगा तभी 30 आएगा, यानी इसमें 30 हम जोड़ देते हैं। यानी 22 00 30 में से अगर 22 40 घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, यहां से 30 आ जाएगा। दोस्तों आगे हम क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 28 में हमें दिया गया है, एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष आता है तो y का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। यानी कोई संख्या है x को अगर आप 289 से भाग कर रहे हैं तो शेष फल क्या आता है, आपका 18 आता है।
और ये कहता है कि उसी संख्या को अगर 17 से विभाजित किया जाए, यानी शेषफल को ही हम 17 से विभाजित कर देते हैं, तो यहां से 17 से विभाजित करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 शेष आएगा। और ये क्या है, y आया है, और y की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। y की वैल्यू क्या है आपकी, 1 है, यानी y की वैल्यू आ जाएगी निकलकर आपकी 1। आगे हम क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 29 में हमें दिया गया है a है आपका, a 288 को विभाजित करता है, यानी 288 को क्या, सॉरी दोस्तों 228 को क्या है, a विभाजित करता है और 18 शेष बचाता है, 18 शेष बचता है। यदि a का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या है, यानी a का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा, ये इसने कहा है। अगर यहां से अगर हम देखें तो ये देखें 18 शेष बचाता है, यानी किसी को तो इसने पूरा भाग किया होगा, यानी अगर हम 8 को 3 से भाग करें तो हमारा क्या आता है, 5 शेष आता है। ये है हमारा एग्जाम्पल दोस्तों, यानी 3 से भाग करें तो 5 शेष फल आता है। तो हमें यानी यहां से क्या करना है, a है, अगर a को किसी संख्या को यानी 8 को a से भाग करें तो 5 शेष आता है, तो यहां से संख्या निकालनी है कि किसको किससे भाग किया गया है। यानी यहां से अगर 8 में से हम 5 को हटा दें 3, यानी अगर 3 को 3 से भाग करें तो 1 आएगा पूरा, और अगर हम इस 3 से अगर 8 को भाग करें तो 5 शेष आएगा, यानी यहां से हम अगर अंतर को क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी 18 घटाएंगे पहले, 220 में से 228 में से अगर 18 घटाएंगे तो ये क्या आएगा, 0 और 1, और ये क्या होगा 210। अब देखना है कि 210 को कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित करती है। इसने कहा 2 अंकों का बड़ा मान, यानी सबसे बड़ा मान, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 70। ये 70 क्या कर रहा है, इससे पूरा विभाजित कर रहा है। अगर पूरा विभाजित करेगा तो 228 में से ये क्या बचाएगा, 18 बचाएगा। यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी कहा है, न कि छोटी, सबसे बड़ी क्या है, 2 अंकों की 70 है। तो 70 इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 30 में हमें दिया गया है सभी अंकों यानी 2, 3, 8, 7 और 5 का केवल एक ही बार उपयोग करके 125 से भाग होने वाली कितनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं। यानी 125 से भाग होने वाली होनी चाहिए, तो लास्ट के 3 अंक अगर 125 से भाग होंगी तभी वह संख्या क्या होगी, 125 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी 125 इकाई का अंक होना चाहिए, या 250 होना चाहिए, या होना चाहिए आपका 375, या होना चाहिए आपका 125, या 125 चौके क्या हो जाएगा 500, परंतु हमारे पास 0 किसी में नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा। और आगे अगर देखें तो हमारे पास 1 भी नहीं है, तो 125 भी नहीं बनेगा। इसके पश्चात अगर देखें तो हमारा आएगा 625, और उसमें क्या है, 6 भी नहीं है हमारे पास, और 2 और 5 तो है। अगर 6 नहीं है तो ये संख्या भी नहीं बना सकते। और 625 में अगर 125 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 750। 750 के लिए क्या है, यहां से 0 नहीं है। अगर इसमें हम 125 और जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 875 हो जाएगा। हमारे पास 8 भी संख्या है और 7 भी है और 5 भी है। और इसके पश्चात अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 800 और 900, यानी यहां से क्या हो जाएगी 900, और 900 के पश्चात क्या हो जाएगी, ये 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। तब आपका क्या से वहां से संख्या नहीं बन पाएगी। तो यहां से ये क्या है, 2 ही क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकता है 875 लास्ट में आई, और एक क्या है 375, यानी 2 संख्या बन सकती है, परंतु यहां से संख्या और बनेगी। यानी एक तो संख्या के लास्ट में आ सकता है 375, और एक संख्या के 875 लास्ट में आ सकता है। यानी 3 अंक यूज हो गए, यहां से 3, 7, 5, यानी 3, 7, 5 यूज हो गया, तो बचा क्या 2 और 8, तो यानी 28 375 क्या है, पूर्णतः विभाजित है, और 28 875 क्या है, पूर्णतः विभाजित है। परंतु अगर हम इन दोनों अंकों का स्थान चेंज कर देंगे तो क्या एक संख्या और बन जाएगी, यानी
8 और 2 3 7 5, यानी 82 375 भी क्या होगी, भाग होगी। और यहां से अगर 28 875 है, अगर इसे हम 82 875 लिखें तो भी ये क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। अगर लास्ट के 3 डिजिट यदि 125 से भाग होंगे तो वह संख्या क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी 125 से। तो यहां से क्या हो गया आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा, यानी यहां से 4 संख्याएं बनेगी जो कि क्या होगा 125 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर आगे हमें चेक भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसने कहा है एक अंक का सिर्फ एक बार ही उपयोग करना है। अगर एक बार करेंगे तो ये 3 तो अंक यहां से उपयोग हो गए, बचे 2 अंक, इन दोनों को ही हमने आगे पीछे उपयोग कर लिया, तो आगे उपयोग करने के लिए अंक ही नहीं बचे हैं हमारे। तो यहां से क्या होगा 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या आता है 4। यानी क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है n को यदि 6 से विभाजित किया जाए तो हमारा शेष फल आता है 4। आगे कहता है 2n, यानी 2n यानी संख्या को क्या क्या है 2 गुना, तो हम शेष फल को क्या कर देंगे 2 गुना, तो ये हो गया 8। और इसको अगर 6 से भाग करें तो हमारा शेष फल क्या आएगा 2। इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है दो संख्याएं हैं 11,284 और एक संख्या है 7655। जब तीनों अंकों वाली एक संख्या से, यानी 3 अंकों वाली एक संख्या से विभाजित की जाती है तो एक समान शेषफल छोड़ती है, तदनुसार उस 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल कितना होगी। जब भी हमारा समान शेषफल छोड़े तो उनका अंतर किसी संख्या से क्या होता है, भाग होता है। यानी ये एचसीएफ और एलसीएम के सवाल हैं, उसमें ये टाइप है। यानी यहां से क्या है, समान शेष छोड़ने की बात हो जब, तब हम एचसीएफ में क्या करते हैं, इनसे अंतर लेते हैं। यानी 11,284 में से 7655 घटा देंगे, यानी 7655 अगर हम माइनस करेंगे 14 आ जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 आ जाएगा, यहां से बचा है 7 और 17 हो जाएगा। 17 हो जाएगा तो दोस्तों, यानी 7 में से सीधा 5 माइनस भी कर सकते हैं। 7 में से 5 गया तो हमारा 2 आएगा और यहां से 2 आ जाएगा। 2 में से 6 घटेगा नहीं, यहां से 12 हो जाएगा। 12 में से 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहां से बचेगा आपका 10 और 10 में से अगर 7 जाएगा तो आपका हो जाएगा 3। यानी वह संख्या क्या है 3629 है और ये किसका है, एचसीएफ का फैक्टर है। यानी यहां से एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। एचसीएफ ज्ञात कैसे करते हैं, एचसीएफ देखते हैं ये किस संख्या का फैक्टर है। इसने कहा 3 अंकों वाली, यानी एक तो 3 अंकों वाली संख्या आएगी जो इसको क्या करेगी, भाग करेगी। अगर इसको 3 अंकों वाली संख्या भाग करेगी तो इन दोनों को भी क्या करेगी, भाग करेगी और समान शेष छोड़ेगी। क्योंकि अगर 3 अंकों वाली संख्या इससे भाग कर रही है तो इसे भी भाग करेगी और इसे भी भाग करेगी और समान शेष छोड़ेगी। तो हम देखते हैं कि यह किससे भाग होता है। ये 2 से भाग होगा नहीं, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, विषम है। अगर 2 से भाग नहीं होगा तो 3 से चेक करते हैं। 3 से भाग होने के लिए अंकों का योग क्या होना चाहिए, इनका अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20, यानी 3 से भी भाग नहीं होगी। अगर 2 से नहीं होगी तो 4 से भी नहीं होगी। 5 से होने के लिए इकाई अंक 5 या 0 होना चाहिए, 5 नहीं होगी। 6 से हम चेक नहीं करेंगे, 2 और 3 से भी नहीं होगी तो 6 से भी नहीं होगी। फिर 7 से चेक करेंगे, 7 5 35, बच्चा 1, 7 एकम 7, बच्चा 5, 5 और यहां से हो गया आपका 59, ये भाग नहीं होगा। फिर 8 से चेक नहीं करेंगे और ना ही 9 से चेक करेंगे, या 9 यहां से 10 से भी चेक नहीं करेंगे क्योंकि 2 और 5 से नहीं हो रहा, 10 से नहीं होगा। 11 से हम चेक करेंगे, 11 तिया 33, बच्चा क्या 3, तो यहां से हो गया 32, 11 दूना 22, यहां से हो गया 22 और 32 में से 10 109, यानी ये भाग नहीं होगा। फिर हम 12 से नहीं करेंगे चेक, फिर हम 13 से चेक करेंगे। अगर यहां से हम 13 से चेक करेंगे, 13 दूना 26, बचेगा क्या आपका, यहां से बच जाएगा 10 और यहां से हो जाएगा 102 और यहां से अगर 102 हो जाएगा तो 13 7 91, 91 और 13 8 104 हो जाएगा और यहां से 102 था, यानी 13 में से 2 गया तो आपका क्या आएगा 11, यानी 119।
119 क्या होगा, 13 से भाग नहीं होगा दोस्तों। यहाँ से आगे हम अगर 14 से चेक करें, 14 से भी भाग नहीं होगा। अगर 15 से चेक करें तो ये 15 से भी नहीं होगा, यानी 3 और 5 से भाग नहीं होगा, और 16 से भी नहीं होगा। आगे हम 17 से चेक करेंगे, 17 दूना क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा 2, और तो यहाँ से 22 पे ये 17 एकम 17 बचा क्या आपका 5, और ये हो जाएगा 59, 17 से भाग नहीं होगा, यानी बचेगा आपका क्या, अब बचा है 19, यानी 19 से ये क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। अगर फिर भी चेक कर लेते हैं, यानी 19 एकम 19 गुणा क्या होता है 38 में 19 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 17, और यहाँ से 17 और 2 172 हो जाएगा। यानी अगर हम 19 से भाग करें तो 19 में क्या होता है 171, और यहाँ से क्या बचेगा 1, और 19 एकम क्या हो जाएगा 19। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो हम इसे भाग करते हैं, यानी 19 एकम क्या हो जाएगा 19, और यहाँ से बचेगा क्या, 19 में से 2 घटाएंगे 17, यानी 172, 19 निमा 171, बचेगा क्या आपका 1, 19 एकम 19, यानी 19 और 191 की क्या है मल्टीपल। ये क्या होगी, 191 से अगर भाग करेंगे तो दोनों समान है, शेष छोड़ेगी। अगर 191 इसने पूछा है 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल, यानी 9 और 2 11, इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन इसी टाइप से होगा, और इतना टाइम तो इसमें लगेगा ही। अगर आप फास्ट प्रिपरेशन करते हैं तो आपको टाइम कम लगेगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 33 में हमें दिया है विभाजन के प्रश्न में विभाजक भागफल का 3 गुना, शेषफल का 6 गुना, तदनुसार शेषफल 2 है। तो इसमें भाजक का दोस्तों भाज्य आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। जब भी ऐसा सवाल आए तो आप भाग का क्या लगाएंगे, निशान लगाएंगे, और सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो दिया गया है शेष, यानी शेष दिया है 2, और इसने कहा है विभाजक भागफल का क्या है 3 गुना, और शेषफल का क्या है 6 गुना, यानी शेषफल का 6 गुना है, तो ये क्या हो गया 12, और ये इसका क्या है भागफल का क्या है 3 गुना, तो यहां से क्या हो गया 4 3 12, यानी 3 से भाग किया, तो यहां से क्या हो जाएगा 12 चौक 48, और 2 क्या हो जाएगा 50, 12 चौके 48, इसमें से घटाया 2 शेष बचा, यानी संख्या पूछी है तो 50 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और आगे हम क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 34 में हमें दिया गया है 8961 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ें कि वह 84 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी 8961 में कौन सी संख्या जोड़ें कि ये 84 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी 84 एकम क्या हो जाएगा, यहाँ से 84 हो जाएगा, बचेगा क्या 5, और यहाँ से 6 ऊपर से उतारेंगे तो ये भाग नहीं होगा, फिर ऊपर से 1 और हम उतार लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से ऊपर क्या चली जाएगी 0, क्योंकि 6 पे जाएगा नहीं, इसलिए ऊपर चली जाएगी 0 आपकी। और यहाँ से अगर हम चेक करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अगर हम इसे माने 80 तो ये क्या होगा 8 पंजे 40, 8 छके 48, 8 सत्ते 56, और इसमें क्या कहा है, इसे जोड़ने के लिए कहा है या घटाने के लिए, जोड़ने के लिए कहा है, तो हम ज्यादा पे लेते हैं, तो यानी यहां से लेंगे 8 सत्ते 56, तो यानी 7 पे लेंगे, 7 चौके 28, और 7 8 56, और 2 क्या हो गया 58। अब 8 में से 1 जाएगा तो यहां से क्या आएगा 7, और 8 में से 6 जाएगा तो यहां से आएगा 2। अगर इस संख्या में क्या है, इस संख्या में 27 की कमी है, अगर इस संख्या में 27 ज्यादा होता, यानी 8961 में अगर 27 जोड़ देंगे तो ये संख्या क्या होगी 84 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें क्या दिया गया है, हमें क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है 49 की पावर 15 माइनस 1। दोस्तों जब भी ये सब क्वेश्चन देखने को मिले तो आप क्या करेंगे, इसे पहले लिखेंगे, यानी ये क्या है, जब भी आपको संख्या दे x माइनस वाई, यानी इनकी पावर क्या दे विषम दे, यानी जब भी आपको विषम पावर दी जाए दोनों की, तो ये संख्या क्या होगी x माइनस वाई से क्या होगी पूर्णतः विभाजित होगी।
यानी जब भी आपको दे, यानी x माइनस वाई की पावर 9 और यहाँ से पावर 9, तो ये किससे विभाजित होगी, x माइनस वाई से विभाजित होगी। यहाँ से पावर क्या दी गई है, विषम दी गई है, 1 की पावर 15 भी हम लिख सकते हैं, यानी 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15, ये किससे भाग होगा, ये 49 माइनस 1 यानी 48 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा दोस्तों। परंतु ऑप्शन में ही हमें क्या दिया गया है, 48 दिया ही नहीं गया, यानी 48 का क्या होगा, आपको कुछ फैक्टर मिलेगा जो इसे क्या करता होगा, भाग करता होगा। यानी यहां से क्या है, ऑप्शन डी में है 8, यानी ये क्या है, 8 का फैक्टर है, तो ये 48 इससे भाग होगी, तो ये संख्या 8 से भी भाग होगी, यानी 8 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 36 में हमें दिया गया है m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो और m माइनस n एक सम संख्या हो, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किसके द्वारा विभक्त होगा। यानी m और n हम दो संख्याएं मान लेते हैं, यानी एक तो मानते हैं 2, सॉरी दोस्तों m को बड़ा मानते हैं 4 और n को मानते हैं 2, और एक मान लेते हैं हम 6 और इसको मान लेते हैं 2, क्योंकि इसने दो धनात्मक पूर्णांक कहे हैं। ये कहता है m माइनस n करेंगे तो यहां से क्या होगा, 2 होगा, और m माइनस n करेंगे तो यहां से क्या होगा, 4 होगा। आगे ये कहता है कि m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर हमेशा किससे विभक्त होगा, यानी m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, m का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर क्या है 4, 16 में से 4 गया तो आया 12, और यहां से क्या होगा, 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो यहां से आया 32। और आगे भी हम संख्या मान सकते हैं 2 4 6, और यहां से 8 मान सकते हैं, और यहां से क्या मान सकते हैं 2 मान सकते हैं, और या आप 4 भी मान सकते हैं, यानी 4 मान लेते हैं। चलो फिर यहां से 8 में से 4 गया तो यहां से क्या आएगा 4, और 8 का स्क्वायर होता है 64 और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो यहां से आएगा आपका 48। अब देखते हैं कि यह संख्या किससे भाग होती है। यानी ऑप्शन में क्या दिया है, 4 6 8 12, यानी 4 6 8 12, यानी प्रत्येक दशा में क्या होनी चाहिए, हमेशा उससे भाग होनी चाहिए, यानी हमेशा भाग होनी चाहिए। तो देखते हैं 4 इसको भाग करता है, 4 इसको भी और 4 इसको भी, 6 क्या है 6, राइट आंसर नहीं होगा। फिर कहते हैं 8 को, 8 चौके 32 और 8 6 48, ये भाग करता है परंतु इसको भाग नहीं करता, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 12 क्या है, 12 इसको भाग करता है और इसको भाग करता है परंतु 32 को भाग नहीं करता, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका 4 सबसे छोटी संख्या है, यानी जो क्या है यहां से इन संख्याओं को क्या कर देगी, भाग कर देगी, तो यह 36 का 4 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 37 में हमें दिया गया है यदि एक 3 अंकों वाले पूर्णांक के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 6 का पूर्णांकीय गुणांक हो तो मूल पूर्णांक सदैव निम्न में से किसके द्वारा विभक्त होगा। यानी 6 का पूर्णांक, यानी इसने कहा 3 अंकों वाले पूर्णांक के अंतिम, यानी कोई 3 अंकों वाली संख्या 1 2 3 4 5 कुछ भी मान लेते हैं। फिर 6 का पूर्णांक क्या होगा, 6 का 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30 और 6 क्या हो गया 36 हो गया। यानी ये संख्याएं बन गई 112, 218, 324, 430, 536। ये कहता है कि सदैव किससे विभक्त होगा। तो यहां से अगर देखें तो यहां से 100 ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में दिया है 6 3 12 और क्या है 2। 3 से भाग होने के लिए अंकों का योग क्या होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, 2 और 4,
यानी अंकों का योग 4 है, तो ये ना तो क्या होगी 3 से विभाज्य होगी और ना ही 6 से विभाज्य होगी, और 3 और 6 से नहीं होगी तो 12 से भी नहीं होगी। फिर ये किससे होगी 2 से होगी। इसमें भी है 8 और 2 10 और 1 9, यानी ये क्या होगी 3 से विभाज्य हो जाएगी और 2 से भी विभाज्य हो जाएगी। ये कहता है कि प्रत्येक दशा में होना चाहिए, यानी इसने कहा है कि किसके दोबारा विभाज्य होगा मूल पूर्णांक, यानी ये क्या है 4 6 का फैक्टर है 6 दूनी 12, तो ये किससे भाग होनी चाहिए थी 12 और 3 और 6 से भाग होनी चाहिए थी, परंतु नहीं हो रही, तो ये तीनों क्या होंगे इसके राइट आंसर नहीं होगा। 2 यहाँ से अकेला राइट आंसर बचता है, और यहाँ से करें अगर चेक 4 और 3 7 और 2 9, तो ये हो जाती है 3 से, और यहाँ से 4 और 3 7, ये क्या होगी फिर भाग नहीं होगी, परंतु ये 2 से क्या होगी भाग होगी। इसीलिए कहते हैं कि ये 2 से क्या होगी, जो भी 6 के क्या होंगे फैक्टर होंगे, 2 अंकों वाली संख्या की लास्ट में 3 अंकों वाली संख्या के 2 अंक होंगे, वो हमेशा 2 से क्या होंगे विभाज्य होंगे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 38 में हमें दिया गया है 54 32 स्टार के साथ दिया है 7, 54 32 और साथ में दिया है स्टार के साथ में दिया है 7, 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर अंक, यानी 9 से विभाज्य होने का नियम सबसे पहले पता होना चाहिए। अगर अंकों का योग 3 से भाग होगा या 9 से भाग होगा तभी क्या होगी संख्याएं भाग हो पाएंगी, यानी अगर अंकों का योग 3 से भाग हो जाता है तो वह संख्या 9 से क्या हो जाएगी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी यहां से 5 और 4 9 और 7 और 2 9, यहां से बचा 3, इसकी जगह अगर 6 रख दें तो ये क्या हो जाएगा अंकों का योग सभी का 9 9 हो जाएगा, यानी 5 और 4 9 और 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 और 3 क्या हो गया 21, 21 और 6 क्या हो जाएगा 27, 27 भाग होगा आपका पूरा 3 से, तो ये क्या हो जाएगी पूर्णतः क्या हो जाएगी 9 से विभक्त हो जाएगी। तो यहां से क्या कहा है इसने कि स्टार वाले स्थान पर क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, तो 6 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6709 में जोड़ने पर योगफल 9 से विभाजित हो, यानी 6709 में जोड़ने से क्या हो 9 से पूर्णतः विभाजित हो। यहां से अगर देखिए 9 सत्ते क्या होता है 63 होता है, यहां से बचा क्या 4, यहां से 0, यहां से 9 चौके क्या हो जाएगा 36, यहां से बचेगा क्या आपका 4, और यहां से क्या हो गया 49, 9 5 45 हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 9 5 45, बचेगा क्या 4, यानी अगर इसमें से 4 घटा दें तो ये संख्या क्या होगी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। परंतु इसने कहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए, अगर जोड़ने की बात कहेगा तो इसमें हम क्या करेंगे एक ज्यादा पे लेंगे, 5 पे नहीं लेंगे, यहाँ से 6 पे लेंगे, 9 6 क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, और ये कितना कम रहेगा ये 5 कम, यानी अगर 5 ज्यादा होती यहाँ से संख्या तो ये क्या हो जाती पूर्णतः विभाजित हो जाती, यानी यहाँ से आया क्या है 49 शेष, और हमारी संख्या क्या हो रही है 54, यानी कितना कम रह गई 5 कम रह गई, अगर 5 जोड़ दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है वह सबसे बड़ी संख्या जो n³ - n जबकि n एक प्राकृतिक संख्या है के रूप में प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो n³ - n जबकि n एक प्राकृतिक संख्या के रूप में प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, यानी अगर हम n को मान लें 2 मान लें, 2 का क्यूब माइनस 2, 2 का क्यूब 8, 8 में से 2 जाएगा तो आपका क्या आएगा 6, n एक प्राकृतिक संख्या के रूप में पूर्णतः विभाजित होगी, यहां से आ गया। अगर 3 माने 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, और 3 का क्यूब अगर 27 है माइनस कर दें अगर हम 3 तो यहां से आ जाएगी 24, यानी ये क्या हो रहा है 6 और 24। अगर हम ऑप्शन से देखें तो यहां से देखें 12 है ऑप्शन में, और 3 है और 6 है और 2 है, बड़ी से बड़ी क्या है यहां से 12 है,
तो 12 इसको भाग नहीं करा, इसको भाग करा तो 12 कैंसिल होगा। फिर बड़ी से बड़ी, इसने क्वेश्चन में कहा है कि बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी क्या है 6, 6 इसको भाग नहीं कर रहा है, इसको भाग कर रहा है। सॉरी दोस्तों, इसको भी भाग कर रहा है और इसको भी भाग कर रहा है, तो ये 6 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 41 में हमें दिया गया है कुल कितनी 3 अंकीय संख्याएं 6 से विभाज्य है, यानी कुल कितनी 3 अंकीय संख्याएं हैं जो कि 6 से विभाज्य है। 999 लास्ट क्या है, 3 अंकीय संख्या है, और फर्स्ट संख्या क्या है, 100 है, यानी इसमें से घटाएंगे 9 और यहां से 9 और यहां से क्या हो जाएगा 8 और प्लस कर देंगे 1, क्योंकि ये फार्मूला होता है, आपको रीजनिंग में पता होगा, फर्स्ट संख्या माइनस लास्ट संख्या प्लस में क्या 1, यानी राइट प्लस में लेफ्ट माइनस 1, ये क्या होता है बीच की संख्या, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। अगर टोटल में से हम एक साइड घटाएंगे और फिर एक है उसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी टोटल संख्या 999 होती है और उसमें से क्या करना है, आपको 99 घटा देना है, यानी 2 अंकों वाली संख्या घटा देनी है, तब भी आपका क्या आ जाएगा 900 संख्याएं निकल कर आ जाएगी। अगर दूसरी तरीके से देखें तो यानी 999 क्या होती है, 3 अंकों की संख्याएं होती है, और 2 अंकों की कितनी होती है 99, 3 अंकों में से 2 अंकों की घटा देंगे तो भी क्या आ जाएगा आपका 900 आ जाएगा। तो यहां से 900 हो गया आपका। फिर ये क्या कहता है, ये कहता है कि 6 से विभक्त होने वाली, यानी 6 से भाग कर देंगे, तो ये 6 से भाग करेंगे तो यहां से आ जाएगा 15 6 90, यानी 150 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 6 से विभाज्य हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 42 में हमें दिया गया है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 निम्न में से किससे विभाज्य है? यानी 4 की पावर 61 प्लस में 4 की पावर 62 प्लस में 4 की पावर 63 किससे विभाज्य है? तो यहां से अगर देखें 4, अगर हम यहां से कॉमन लें तो यहां से अगर 4 कॉमन लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, 4 की पावर 60 बचेगी और 4 की पावर 61 बचेगी और 4 की पावर 62 बचेगी। सो दोस्तों यहां से अगर हम क्या ले लें, जिसकी पावर सबसे छोटी है वही कॉमन लेंगे। 4 की पावर 61 कॉमन ले लेते हैं, यानी 4 की पावर 61 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहां से क्या बचेगा 1 बचेगा और यहां से क्या बचेगा 4 बचेगा, और यहां से 4 की पावर 61 कॉमन लेंगे तो 4 क्या बच गया, डबल बार बच गया, यानी 4 चौक क्या बच गया 16 बच गया। 16 और 4 20 और 1 21, इसे लिख सकते हैं 4 की पावर 61 गुणा में 21। 21 किससे भाग होगा, 3 से भाग होगा और 7 से भाग होगा। ऑप्शन में दिया गया है 3 13 11 17, यानी ये संख्या पूर्णतः किससे विभाजित होगी 3 से, यानी अगर 3 से भाग करें तो ये 7 यानी पूर्णतः विभाजित हो गई। आगे हम क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 43 में हमें दिया गया है 100 से 1000 के बीच में, 100 से 1000 के बीच के किसी पूर्णांक के अंकों का योग संख्या में से घटाया जाए तो वह परिणाम स्वयं प्राप्त होगा। यानी इसने कहा है 100 से 1000 के बीच, यानी संख्या मानते हैं हम 102 और 105, और इसने कहा है कि इनके अंकों का योग 1 और 2 हो गया 3 इसमें से घटा देंगे तो ये होगा 99, और 5 और 1 6, यानी संख्या ये दोनों ही नीचे चली जाएगी। इससे अच्छा है कि 100 ले लेते हैं 35, 135 लिया, 5 और 3 8, और 8 और 1 9 घटा देंगे, यानी 15 में से अगर 9 घटाएंगे तो यहां से बचेगा 6 और यहां से 2 और यहां से 1। अब देखते हैं किससे विभाज्य होगी। ऑप्शन में दिए गए हैं हमें 9 से 6 से 2 से 5 से तो विभाज्य होगी नहीं। फिर कहता है कि 2 से विभाज्य ये संख्या नहीं होगी। फिर कहता है कि 6 से अगर देखें तो ये संख्या भाग नहीं होगी। फिर कहता है कि 9, ऑप्शन नंबर 2 में कहा गया है, ऑप्शन नंबर 3 में कहा है 9, तो 9 से देखें तो 9 से भाग होगी, और ये देखें तो 6 और 2 8 और 1 9, यानी ये भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। 9 एकम 9, यहां से बचा 3 9 चौक 36।
आगे हम क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 44 में हमें दिया गया है, यदि स्टार 381 संख्या 11 से विभक्त है तो स्टार के स्थान पर क्या अंक होगा? यानी स्टार 381 क्या है? 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य होने का नियम है या तो आपका एकांतर अंकों का योग क्या हो, 11 से भाग होने वाला हो, या इनका अंतर क्या हो, आपका 0 का अंतर हो, या 11 का मल्टीपल हो, या 0 का अंतर हो। यहां से देखें तो 3 और 1 क्या है? 4 है। और यहां से क्या है? 8 यहां से है आपका 8 प्लस में स्टार, और यहां से क्या है? 4 है। तो यहां से कौन सा ऑप्शन रखें कि यहां से क्या हो जाए? ये विभाज्य हो जाए। यानी यहां से अगर हम देखें 7 में से 4 गया, बचा 3 में से अगर हम क्या जोड़ दें? 7 जोड़ दें, यानी क्या हो जाएगा? 10। यानी ये हो जाएगा आपका स्टार और 8 है, सॉरी दोस्तों, यहां से ये है स्टार और 8, और ये क्या है? 3 और 1 4। यहां से 4 कर देंगे माइनस, तो यहां से क्या बचेगा? 4 बचेगा आपका। 4 में क्या जोड़ें? 7 जोड़ सकते हैं, तो क्या होगा? 11 से भाग होगा। यानी इस जगह 7 रख दें तो 7 और 8 क्या हो जाएगा आपका? 8 और 7 15, और 3 और 1 4, इनका अंतर करेंगे, 15 में से 4 गया तो 11, 11 से किससे हो गया? 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। या आप कह सकते हैं इनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 3 और 1 4 है, यहां से क्या है? 8 है। यहां से छोटी संख्या हम रख नहीं सकते, तो यहां से 7 ही इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 45 में हमें दिया गया है, यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी? यानी कोई संख्या है जो 11 और 13 दोनों से क्या हो रही है? भाग हो रही है। यानी 11 और 13 से अगर भाग हो रही है तो हम संख्या देखें, ये हो सकती है 1 4 3, क्योंकि 143 क्या है? इनका एलसीएम है। ये 11 से भी भाग होगी और 13 से भी भाग होगी, और 11 और 13 का क्या है? ये मल्टीपल है। यानी 11 और 13 के मल्टीपल से भी ये क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी, यानी इनके एलसीएम से भी भाग होगी। आगे ऑप्शन में क्या कहा गया? 11 प्लस 13 से भाग होगी, तो 11 और 13 से ये संख्या भाग नहीं होगी। 13 माइनस 11 तो 2 से भाग नहीं होगी, क्योंकि 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, तो अभाज्य संख्या से ही क्या होगी? ये डिवाइड होगी। तो इसने कहा आगे 11 और 13 के मल्टीपल से विभक्त होगी, तो 11 और 13 के मल्टीपल से विभक्त होगी। इसके अलावा कोई और संख्या भी आप ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 गुणा 13 से क्या होगी? विभक्त होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करना ज़्यादा से ज़्यादा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई क्वेश्चन डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।